वंदे मातरम। आज मैं कक्षा दशम को द्वितीय अध्याय पढ़ाऊंगी क्षितिज काव्यखंड का, जिसका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी पहली कविता उत्साह थी, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाई थी। उत्साह में इन्होंने बादलों से गरजने का आह्वान किया है, जिससे समाज में क्रांति आ जाए, समाज के लोगों का मन शीतल हो। दूसरी कविता में इन्होंने फागुन की मादकता का वर्णन किया है, जिसका नाम है अट नहीं रही है, यानी फागुन की शोभा समा नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तनसट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, आभा फागुन की तनसट नहीं रही है। कवि निराला फागुन मास की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन मास की शोभा तथा मस्ती तन और मन में समा नहीं रही है। इसका सौंदर्य इतना बिखरा हुआ पड़ा है कि भीतर समा नहीं रहा है, बाहर छलक छलक पड़ता है। कहने का भाव है कि फागुन की सुंदरता प्रकृति पर अनेक रूपों में देखी जा सकती है और जनमन उससे अत्यधिक प्रभावित हो जाता है। कवि फागुन की शोभा को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे फागुन, सुगंधित हवा के रूप में तुम सांस लेते हो, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। सुगंधित हवा के रूप में यानी चारों ओर हरियाली छाई हुई है, सरसों फूली हुई है, सुगंधित हवाएं चल रही है। तो उन सुगंधित हवाओं में सुगंधित हवाओं से जो पूरा घर आंगन सब कुछ महक उठा है, यानी हर तरफ खुशबू ही खुशबू बिखरी हुई है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। वातावरण संपूर्ण इतना मनमोहक हो गया है कि पक्षी पंख फैलाकर उड़ने के लिए बेचैन हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं। ऐसे मनमोहक वातावरण में सभी लोगों का हृदय रूपी पंछी भी उत्साह से उड़ना चाहता है, तरंगित हो गया है, उत्साह से उड़ना चाहता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य जो इतना दिखाई दे रहा है, इससे अगर मैं अपनी नज़र हटाने की कोशिश करता हूँ तो नज़र हट नहीं रही है। फागुन की शोभा मन में समा नहीं रही है, यानी अट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। फागुन की शोभा तनसट नहीं रही है। इसमें कवि कहता है कि जो पेड़ पौधे हैं पत्तों और फूलों से लदे हुए हैं, यानी पत्तों पर पेड़ों पर नए नए पत्ते आ रहे हैं, नए नए फूल आ रहे हैं, फूलों पर तितलियां मंडरा रही हैं, यानी पूरा सौंदर्य इतना मादक कर देने वाला है कि इसकी शोभा जो है मन में समा नहीं रही है। कवि कहता है फागुन माह में वृक्ष हरे तो कहीं लाल पत्तों से लदे नजर आते हैं, कहीं वृक्षों के गले में फूलों की मालाएं पड़ी हैं, यानी वृक्षों पर पेड़ पौधों पर फूल खिल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने यानी वृक्षों ने फूलों की मालाएं पहन रखी हैं। मंद गंध पुष्पमाल, यानी जिनसे सुगंधित हवाएं, जिससे सुगंध उठती है, ऐसी फूल मालाएं जिन्होंने पहन रखी है, यानी पेड़ों पर सुंदर और सुगंधित फूल उगाए हैं। जगह जगह फागुन की सौंदर्य राशि नजर आ रही है। शोभा श्री का मतलब यानी सौंदर्य, शोभा श्री यानी सौंदर्य राशि। श्री लक्ष्मी का प्रतीक होता है, धन संपदा का प्रतीक होता है। तो शोभा श्री का मतलब शोभा रूपी संपत्ति, शोभा रूपी संपदा, यानी इतनी अधिक है कि मन में नहीं समा रही है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, यानी हर जगह पाट पाट यानी हर जगह जगह पर इतनी शोभा बिखरी हुई है, प्रकृति कितनी शोभा है कि तन में समा नहीं रही है, प्रकृति के माध्यम से प्रत्यक्ष हो रही है, हम उसको प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं। यानी यहाँ जो निराला जी ने, महाप्राण निराला जी ने प्रकृति की सुंदरता का सूक्ष्म वर्णन किया है।